अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट याहिया अहमद। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए टिकटॉक सेलर सेंटर का एक मुकम्मल कोर्स लेके आए हैं। पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि टिकटॉक सेलर सेंटर के लिए आपको कौन-कौन सा डेटा रिक्वायर्ड है। उसमें सबसे पहले बात हुई थी कि एलटीडी कंपनी की ज़रूरत पड़ेगी, वाइस बैंक की ज़रूरत पड़ेगी। इन 2 के रिलेटेड मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियोज़ बना के अपडेट दी है कि किस तरह आपने अकाउंट बनाना है। अब बात आती है कि हमारी एलटीडी कंपनी बन गई है, वाइस बैंक बन गया है। इसके बाद हमारा क्या स्टेप है? इसके बाद आज की जो वीडियो है वो है अकाउंट क्रिएशन की। अब एलटीडी कंपनी भी हमारी बन गई है, बैंक भी हमारा बन गया है। इन सब के बनने के बाद लास्ट स्टेप हमारा क्या है? अकाउंट क्रिएशन। आज हम आपको अकाउंट क्रिएशन के बारे में बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह आपने अकाउंट क्रिएट करना है। जी, तो स्क्रीन की तरफ हम आते हैं। स्क्रीन में आने से पहले हम देखते हैं, देखिए हमने पहले बनाई थी अपनी एलटीडी कंपनी। अब हमारी एलटीडी कंपनी बन चुकी है, हमने अपनी एलटीडी कंपनी को सर्च किया है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, फाइलिंग हिस्ट्री पे जाकर अपने जो है सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लेना है या इन्फॉर्मेशन को निकाल लेना है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो है ये हमने अकाउंट क्रिएट करते वक्त उनको सबमिट करनी होती है। अब सबसे पहले मैं सर्च करता हूँ टिकटॉक सेलर सेंटर यूके। जैसे हम टिकटॉक सेलर सेंटर पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह का एक साइट ओपन हो जाती है। कंट्री क्या है? यूनाइटेड किंगडम। हम यूके में काम कर रहे हैं। उसके बाद सबसे पहले हमने साइन अप करना है। साइन अप किस तरह करना है? हमने एक मेल लगानी है, ठीक है। जैसे ही मैं मेल लगाता हूँ, मेल पे एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को जैसे ही मैं यहाँ पे पुट करूँगा हमारा एक यूज़र बन जाएगा। तो मैंने जैसी मेल डाली है तो मुझे कहता है कि सिलेक्ट 2 ऑब्जेक्ट आर द सेम शेप्स। तो यही सेम शेप पे हैं। इनको मैं सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू करता तो हमारी मेल पे क्या है? ओटीपी जाएगा। अच्छा, हमारी मेल पे ओटीपी जाएगा। जैसे ही ओटीपी रिसीव हुआ, मैंने अपना ओटीपी यहाँ पे पुट करने के बाद कहता है कि आप अपने जो टिकटॉक सेलर सेंटर है उसको लॉगिन करने के लिए सिक्योर एक पासवर्ड रखें। तो मैं अपना एक पासवर्ड रखूँगा, ठीक है। तो आपने अपने अकाउंट को सिक्योर रखने के लिए कोई भी पासवर्ड रखना हो तो आप अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं। मैं अपना चूज़ करने के बाद क्या करता हूँ, रजिस्टर्ड योर टिकटॉक शॉप फॉर फ्री। अब यहाँ पे कह रहा है कि कन्फर्म योर सेलिंग कंट्री। तो जो मैंने कंट्री, ज़ाहिर बात है, वो आप पूछ रहा है कि यूके में, तो ज़ाहिर बात है मैं यूके में करना चाह रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ स्विच कंट्री। रजिस्टर योर फ्री स्टार्ट बिजनेस हेयर। तो मुझे ऑप्शन दे रहा है कि आप अपना मेल और पासवर्ड सेव कर लें। तो मैं इसको क्या करता हूँ, सबसे पहले अपना सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है, अकाउंट्स की टाइप्स आ जाती हैं कि टेल अस मोर अबाउट योर बिजनेस। आप कौन सा अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, इंडिविजुअल अकाउंट और कारपोरेशन अकाउंट। इंडिविजुअल अकाउंट मैंने आपको बताया था वो सिर्फ और सिर्फ यूके के रेजिडेंट के नाम पे बनेगा, अदरवाइज पाकिस्तानी कोई भी पर्सन इसको नहीं क्रिएट कर सकता। अगर कोई यूके में रहता है पर्सन, वो इसको क्रिएट करना चाहता है, तो उसके लिए भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए सिंपल आपको क्या चाहिए, एक यूके का पासपोर्ट या यूके का ड्राइविंग लाइसेंस। उसके बाद आप कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, उसके साथ क्या है, सिंपल आपकी एक सेल्फी चाहिए होगी। सेल्फी किस तरह, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पासपोर्ट है, तो मैं इस पासपोर्ट को इस तरह ओपन करता हूँ। तो आपकी जो फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड की कुछ इस तरह करके आपकी सेल्फी होनी चाहिए ताकि वो एक्सेप्ट हो जाए। उसमें आपकी जो पासपोर्ट पे डिटेल्स लिखी हुई हैं वो डिटेल्स क्लियर शो हो रही हो। तो अगर आप पाकिस्तान में हैं और आप बिज़नेस अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो आपको मैंने बताया था कि आपने सबसे पहले क्या करना है, एलटीडी कंपनी क्रिएट करनी है, ठीक है। एलटीडी कंपनी क्रिएट करने के बाद फिर आप बिज़नेस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यूके के भी जितने भी रिहायशी हैं, अगर वो भी अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं बिज़नेस, तो बिज़नेस अकाउंट के लिए उनको भी एक एलटीडी कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके बाद वो बिज़नेस अकाउंट को कलेक्ट कर पाएंगे। अब कॉर्पोरेशन में हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं, प्राइवेटली ओन बिजनेस, पब्लिकली लिस्टेड बिजनेस, ठीक है, स्टेट ओन बिजनेस और चैरिटी। तो ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, इन 2 ऑप्शंस को चूज़ करते हैं, प्राइवेटली ओन बिजनेस या पब्लिकली लिस्टेड बिजनेस, ठीक है। तो अब हमारी जो एलटीडी कंपनी है उसका डायरेक्टर एक ही है, तो हम क्या करेंगे, प्राइवेटली ओन बिजनेस को सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे।
मैं जैसे नेक्स्ट करता हूँ तो मेरे पास इस तरह का ऑप्शन आ जाता है, मुझे कहते हैं कि टेल अस अबाउट योर बिजनेस। अब इसमें सिंपल वो कह रहा है कि आपने सबसे पहले अपनी कंपनी का फुल नेम देना है। तो मैं क्या करता हूँ, अपनी जो एलटीडी कंपनी का मुझे मिला हुआ है सर्टिफिकेट, मैं यहाँ पे जाके अपनी एलटीडी कंपनी का नेम कॉपी कर लूँगा, वो यहाँ पे कॉपी करने के बाद पेस्ट कर लूँगा। अब जैसे मैं पेस्ट करता हूँ तो सेकंड मुझसे पूछ रहा है कंपनी का नंबर, तो कंपनी का नंबर भी उसी सर्टिफिकेट से आपको मिल जाएगा। मैं उस सर्टिफिकेट पे जाके अपना कंपनी नंबर कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे कि रजिस्ट्रेशन डेट, आपने किस डेट को अपनी कंपनी रजिस्टर्ड की है। तो जैसे मैं अपने सर्टिफिकेट पे जाता हूँ तो वहाँ पे आ रहा है डेट, जिस डेट को मैंने रजिस्टर्ड की है मैं अपनी वो ऐड कर देता हूँ। ठीक है, मैं सबसे पहले डे सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, जिस ईयर में, उसके बाद ईयर में सेलेक्ट करने के बाद सिंपल क्या करता हूँ, ये आपने पहला आपका स्टेप है, आपने अपनी कंपनी की डिटेल देनी है। डिटेल देने के बाद आपने नेक्स्ट करना है। अब जैसे आप नेक्स्ट करते हैं आपको यहाँ पे कहता है बिजनेस डिटेल आपने दे दी है। अब यहाँ पे आपकी वेरिफिकेशन आ गई है। अब यहाँ पे कह रहा है कि टेल अस अबाउट योर बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, इसमें आप जिसके नाम पे अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं उसका पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जो कि आपने चूज़ किया है उसको आपने स्कैन करना है। अमेज़ोन पे क्या होता है, अमेज़ोन का जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो अमेज़ोन वाले आपसे एक वीडियो कॉल करते हैं वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे वीडियो कॉल का कोई इस तरह का नहीं है इशू कि आपको वीडियो कॉल आएगी, आपने वीडियो कॉल पे अपनी वेरिफिकेशन करवानी है। यहाँ पे सिंपल क्या है, आपने लाइव अपना पासपोर्ट या लाइसेंस स्कैन करना है। ठीक है, तो मैं पाकिस्तान से बैठ के बनाना चाह रहा हूँ, पाकिस्तानी पर्सन के नाम पे मैंने बनाई है एलटीडी कंपनी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पासपोर्ट सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे वो पाकिस्तान आईडी पूछ रहा है किस कंट्री का है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिर्फ अपना पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, सिंपल वेरीफाई नाउ। अब मैं जैसे ही वेरीफाई नाउ करता हूँ तो मुझे यहाँ पे ये एक इस तरह की आ जाएगी वेबसाइट। ठीक है, जूमियो के नाम से है, ये आपके पासपोर्ट को स्कैन करने के लिए है, कुछ ही देर के लिए। बस आप जैसे ही आप अपना पासपोर्ट स्कैन करेंगे इसका काम ख़त्म हो जाएगा। अब जैसे स्टार्ट करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है, दो ऑप्शन आपको देता है कि चूज़ ऑन मोबाइल, आप किस तरह अपना पासपोर्ट को अपलोड करेंगे या स्कैन करेंगे, मोबाइल के ज़रिए या टेक फ़ोटो यूजिंग वेब कैम। अब मतलब आप अगर अपने लैपटॉप पे बना रहे हैं तो लैपटॉप का कैमरा यूज़ करेंगे या मोबाइल का। तो ज़ाहिर बात है लैपटॉप का जो कैमरा है उस पर आपको इशू आएगा बनाते वक्त, किस तरह आपने मतलब क्लियर पिक्चर नहीं आएगी। मोबाइल पे क्या है कि आप इजीली अपना स्कैन कर पाएंगे। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, कंटिन्यू ऑन मोबाइल करके अब कुछ इस तरह का मेरे पास बार कोड आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, अपना मोबाइल निकाल के सिंपल अपने मोबाइल पे इसको स्कैन करूँगा। अब मैं आ जाता हूँ अपनी वेब कैम की तरफ, स्कैन करूँगा इसको। जैसे ही मैं इसको स्कैन करता हूँ मेरे पास ओपन हो जाएगी ये वेबसाइट। सिंपल जैसे ही आप स्कैन करते हैं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ कैमरे की एक्सेस जाती है। आपने क्या करना है, उस कैमरे के ज़रिए अपना पासपोर्ट स्कैन करना है। पासपोर्ट सिंपल आपने फर्स्ट जहाँ पे डिटेल लिखी हुई है आपके डायरेक्टर की, जिसके नाम पे आप अकाउंट बना रहे हैं, उसकी सिर्फ वो डिटेल आपने देनी है, ना कि आपने पूरा पासपोर्ट। अब मेरे पास आ गया, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने के बाद मैं सिंपल जैसे ही मेरे पास कैमरे की एक्सेस आएगी तो मैं इस पासपोर्ट को स्कैन कर लूँगा। अब मुझे कह रहा है स्टार्ट करें। अब मेरे पास कैमरे की एक्सेस आई है, मैं कर करता हूँ सिंपल अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लेता हूँ। तो मैंने पिक्चर बनाई है अपने पासपोर्ट की। मैंने उस पिक्चर को एक दफ़ा रीड किया है, चेक किया है कि क्या ये जो मैंने पिक्चर बनाई है क्लियर बनी है, इसमें कोई इशू तो नहीं है कि कोई भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो हाइड हो। तो मैं जैसे ही कंप्लीट करता हूँ तो यहाँ पे भी ये चेक करता है पहले आपकी इमेज की। अगर आपकी इमेज की क्वालिटी बेटर है तो वो उस वक्त एक्सेप्ट कर लेगा, अगर नहीं तो फॉर एग्जांपल ये देखें कि इस पर रिफ्लेक्शन आ रही थी तो वो कह रहा है कि आपकी पिक्चर पे रिफ्लेक्शन है लाइट्स की, तो आप इसको अगेन बनाएं। तो मैं इसको ट्राई अगेन करता हूँ। अब मैं इसकी पिक्चर बनाता हूँ। तो मैंने जैसे पिक्चर बनाई है तो मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, अब ये क्वालिटी मज़ीद चेक कर रहा है। अब इसकी क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी थी, इस पे सारी डिटेल प्रॉपर शो हो रही थी। तो इसने क्या किया है, सिंपल अब मोबाइल का काम ख़त्म हो गया। यहाँ पे मोबाइल का सिंपल काम क्या था, सिर्फ उसने कैमरे की एक्सेस थी, कैमरे की एक्सेस के बाद उसने क्या किया है,
आपकी जैसी पासपोर्ट की पिक्चर क्लियर बन गया, उसने आपका कैमरा ऑफ कर दिया, आपके मोबाइल से काम ख़त्म कर दिया, उसने वो आपका पासपोर्ट डायरेक्ट आपकी वेब पे शेयर कर दिया। अब नीचे आ जाते हैं तो हमारी डिटेल ऑटोमेटिकली ये पुट कर देता है, ठीक है। जो अगर आपकी पिक्चर क्लियर हो तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, एक दफ़ा रीड कर लेता हूँ, कोई इशू तो नहीं है इसमें, जो उसने डिटेल ऑटो पे पुट की है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये पूछ रहा है इसके बाद कि आपका कंपनी के साथ क्या रोल है, तो कंपनी डायरेक्टर हैं हम, तो हम इसको सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे अब आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, सबसे पहले ये कह रहा है कि सेट अप योर शॉप, आपने अपनी शॉप का क्या नाम रखना है, ठीक है। तो मैं अपनी जो स्टोर बनाना चाह रहा हूँ यूके में, उसका शॉप का नाम रखूँगा, जो आपको अच्छा लगता है वो अपना रखें, ठीक है। मैंने अपनी शॉप का एक नाम रखा है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है एक यूके का नंबर आप यहाँ पे ऐड करें, मोबाइल नंबर आप यूके का ऐड कर दें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल कोई नंबर इस तरह का देखूँगा यूके का, जो कि टिकटॉक पे पहले यूज़ ना हुआ हो। मैं जैसे चेक करता हूँ अपने पास, आपको मैंने बताया था कि आपने नंबर क्या है वाईकी से परचेज़ करना है, ठीक है। तो मैं अपनी वाईकी से जाके चेक करता हूँ कोई इस तरह का नंबर जो कि इस पर यूज़ ना हुआ हो। तो मैं एक नंबर ट्राई करता हूँ। मैंने इस पे एक कोड सेंड किया है। अब यहाँ पे मुझे ओटीपी रिसीव हुआ है टिकटॉक की तरफ से। मैं सिंपल क्या करूँगा, जो ओटीपी मुझे रिसीव हुआ है मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा। अब जैसे मैंने ऐड किया है तो उसने नंबर भी वेरीफाइड कर दिया है, मेल कह रहा है, मेल भी हम वही यूज़ करेंगे जो हमने स्टार्ट में ऐड की है। अब यहाँ पे क्या है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, अपनी शॉप का नेम रखना है, नेम रखने के बाद एक मोबाइल फ़ोन नंबर ऐड करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, मेल चेक करना है, सबमिट करना है। अब ये आपसे करेगा, एक क्वेश्चन कहता है, आपसे कहता है कि आप कंफर्म योर इन्फॉर्मेशन, आप एक दफ़ा अपनी इन्फॉर्मेशन को अगेन कंफर्म कर लें कि जो आपने कंपनी का नेम, कंपनी का नंबर, कंपनी की डेट जो दी है, उसके बाद जो आपने अपने ओनर की इन्फॉर्मेशन दी है वो चेक कर लें क्या वो दुरुस्त हैं, उसमें कोई इशू तो नहीं है। अगर आप चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप क्या करें, सिंपल कैंसिल करने के बाद इसमें चेंजिंग कर लें। अगर ये सारी ठीक है तो आप सिंपल क्या करें, सबमिट कर दें। अब हमारे डॉक्यूमेंट क्या है, सबमिट हो गए हैं, सक्सेसफुल हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, कुछ देर के लिए हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है अंडर रिव्यू रहेंगे, पेंडिंग रहेंगे। जैसे ही थोड़ी देर बाद हमारी जो है टिकटॉक सेलर सेंटर की तरफ से हमें कंफर्मेशन आती है, तो उसके बाद क्या है, सिंपल हमने इसमें अपनी डिटेल्स ऐड करनी है, हमारे सर्टिफिकेट हमने अपलोड करना है, उसके बाद अपनी स्टेटमेंट अपलोड करनी है। तो ये अभी थोड़ी देर के लिए चला गया है अंडर रिव्यू। तो थोड़ी देर बाद जैसे ही ये एक्सेप्ट होता है तो हमने क्या करना है, मज़ीद आपसे, ये आपका भी स्टेप 1 हुआ है, अभी मज़ीद आपका एक स्टेप रहता है। स्टेप 1 के बाद आपने सेकंड स्टेप करना है, सेकंड स्टेप के बाद आपके मज़ीद 2 स्टेप हैं, वो सिंपली आपके प्रोडक्ट लिस्टिंग के हैं। लिस्टिंग के बाद शिपिंग अपना प्लान सेट करने के लिए है। अच्छा, जैसे आप अपनी डिटेल्स देते हैं, डिटेल्स देने के बाद थोड़ी देर बाद कुछ इस तरह का आपके पास आता है ऑप्शन, ये आपके सामने कुछ इस तरह का आएगा, यू नीड टू प्रोवाइड ए बिजनेस एड्रेस टू कंप्लीट टिकटॉक पेमेंट वेरिफिकेशन, यू कैन ओनली मेक विदड्रॉ वंस यू फिनिश द प्रोग्रेस। तो गो कंप्लीट पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। गो कंप्लीट पे क्लिक करने के बाद हम क्या है, इनको मज़ीद अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे। मैंने आपको बताया था कि पिछला जो आपका स्टेप था, स्टेप 1, उसमें क्या करना है, आपने कंपनी की डिटेल देनी है। कंपनी की डिटेल देने के बाद आपने क्या करना है, अपने डायरेक्टर की डिटेल देनी है। अब यहाँ पे आता है, अब यहाँ पे आपसे सिंपल वो कह रहा है कि पेमेंट KYC इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आपने सिंपल क्या करना है, अपलोड कंपनी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे क्या है, मैं पिक्चर अपलोड करूँगा जो कि मैंने JPG फॉर्म में इसको डाउनलोड की हुई है। सर्टिफिकेट अपलोड करूँगा, क्या होगा, थोड़ा टाइम लेगा अपलोड होने में। अब हमारा अपलोड हो गया सर्टिफिकेट। अब नीचे आ गया कंपनी का एड्रेस।
कंपनी का एड्रेस आपने वो यहाँ पे पुट करना है जो कि आपने परचेज़ किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सिंपल मैंने अपनी कंपनी का एड्रेस कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। जो मैंने एड्रेस बाय किया था या मैंने अपनी एलटीडी पे जो का एड्रेस पेस्ट किया था वही एड्रेस मैंने यहाँ पे ऐड करना है। जैसे ही मैं अपना एड्रेस ऐड करता हूँ, ऐड करने के बाद वो मुझे कहता है कि कंपनी एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट्स। उसके लिए हमें कह रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस, यूटिलिटी बिल, स्टेटमेंट फ्रॉम ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और उसके बाद गवर्नमेंट इशू लेटर। तो ज़ाहिर बात है आपके पास ना तो ड्राइविंग लाइसेंस है उस एड्रेस पे, तो आपने उस एड्रेस पे वाइज अकाउंट बनाया होगा। तो क्या है कि हम वाइज अकाउंट की स्टेटमेंट दे सकते हैं अपने एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए। तो मैं यहाँ पे अपना वो स्टेटमेंट अपडेट करता हूँ। तो जैसे ही मैं अपनी स्टेटमेंट अपडेट करता हूँ तो थोड़ा टाइम लेता है अपनी स्टेटमेंट अपडेट करने में हमारी। तो जैसे ही अपडेट होता है होने के बाद नीचे आपसे बिज़नेस ओनर की भी डिटेल्स मांगेगा, रेजिडेंशियल एड्रेस, उसमें भी आप क्या करेंगे, सिंपल ये एड्रेस पेस्ट कर सकते हैं जो आपने यूके में परचेज़ किया है। वही जो आपने कंपनी में ऐड किया है सेम एड्रेस आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे। यहाँ पे भी वो आपसे प्रूफ मांगता है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, सेम उसी बैंक की आपने स्टेटमेंट यहाँ पे अपलोड कर देनी है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल दोबारा अगेन यहाँ पे अपने उस बैंक की स्टेटमेंट यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो स्टेटमेंट मांगते हैं, हमने क्या किया सबसे पहले जो है स्टेटमेंट अपडेट की है। इस फॉर्म में क्या है, सिंपल आपसे क्या क्या मांगता है, सर्टिफिकेट के बाद आपका जो बिजनेस का एड्रेस के बाद उसको वेरीफाइड करने के लिए आपने क्या करना है, अपनी स्टेटमेंट देनी है। स्टेटमेंट के बाद आपसे क्या कह रहा है, बिजनेस ओनर का एड्रेस। तो उसमें भी सेम आपने वही एड्रेस ऐड करना है जो कि आपने बाय किया था, और स्टेटमेंट भी आपने सेम ही करनी है। करने के बाद सबमिट कर देंगे। अब जैसे ही सबमिट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है सक्सेसफुली सबमिटेड, ठीक है। अब पहले दो स्टेप थे मेन। पहला स्टेप क्या था, आपने अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। देने के बाद आपने पासपोर्ट स्कैन करना है, कोई भी आपने डॉक्यूमेंट जो देना है। सेकंड स्टेप क्या है आपका, आपने अपनी पेमेंट्स के लिए देना है। आपने फॉर एग्जांपल सबसे पहले अपना सर्टिफिकेट कंपनी का प्रोवाइड करना है। सेकंड नंबर आपने क्या करना है, अपना कंपनी का एड्रेस देना है और उसका प्रूफ देना है। थर्ड आपने जो आपके कंपनी का ओनर है उसका आपने एक तो एड्रेस पेस्ट करना है, पेस्ट करने के बाद उसका भी प्रूफ देना है। अब ये सेकंड स्टेप में क्या कह रहा है, यहाँ पे भी आपको कह रहा है कुछ देर के लिए आप पेंडिंग है। अच्छा, आज की जो हमारी वीडियो थी वो इस रिलेटेड थी कि आपने टिकटॉक सेलर सेंटर का अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है। पाकिस्तानी हज़रात के ज़्यादातर मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि क्या पाकिस्तान से बैठ के अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये उनके लिए बड़ी ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो पाकिस्तानी हज़रात इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें, क्योंकि ये वीडियो उन्हीं के लिए ख़ास तौर पे बनाई गई है, ठीक है। पाकिस्तान में बैठ के आप इजीली अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप लोग हमारे नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। हम विद इन 24 आवर्स के अंदर आपको रिस्पॉन्स करेंगे। थैंक यू सो मच।